वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 5वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है जिसमें 12 भावनाओं के बारे में बताया जा रहा है। छंद नंबर 7वां कल अपन ने देखा था। आज 8वां नंबर का छंद देखेंगे, असुचि भावना। असुचि भावना क्या है और किसे कहते हैं? शुचि मतलब शुद्धता, पवित्रता, और असुचि मतलब अपवित्रता। अपवित्रता का चिंतन करते हुए पवित्रता की ओर जाना है, क्योंकि हमें पवित्रता दिखाई देती नहीं है और जो दिखता है उसे हम देख सकते हैं। शरीर हमको दिखता है तो ये शरीर कैसा है, इसके स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप की याद आ जाना, यही इस भावना की एक विशेषता है और उद्देश्य भी यही है। हम अशुद्ध को देख करके अपने शुद्ध को जान लें, यह भाव इसमें है। हमारी आत्मा यद्यपि इस शरीर में औदारिक, कभी वैक्रियक आदि इस प्रकार के शरीर में रह कर के अनादि काल से संसार में घूम रही है, भ्रमण कर रही है। वैक्रियक शरीर यद्यपि अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के मल मूत्र आदि नहीं होते हैं, लेकिन औदारिक शरीर जो जीवों का है, जिसमें मल मूत्र होना संभव है, एक इंद्रिय के नहीं होता है मल मूत्र आदि औदारिक शरीर में, 2 इंद्रिय आदि से होता है। तो ये 5 इंद्रिय का जो जीव, ये मनुष्य जो है, ये मल के पटारों को लेकर के सदा घूमता रहता है। जैसे एक घड़ा है, उस घड़े में मल भर दो और ऊपर से चिकना कर दो, गोल्डन लगा दो, उसकी कोई गोल्ड लगा दे, कोई सिल्वर लगा दे, कोई मीना नक्काशी का काम करा दे, अब बाहर से कैसे दिख रहा है, कितना सुंदर है, कितना चमकदार घड़ा है। तो वो हजारों प्रकार के घड़े बन सकते हैं, सुंदर 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 और ख़राब भी, लेकिन उसके अंदर भरा क्या है ये तो देख लो। उसके अंदर मल भरा हुआ है। जिस घड़े की हम बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, जिस घड़े की चाह हमको है, जिस घड़े के लिए हम मरे जा रहे हैं, एक बार उस घड़े का स्वरूप भी तो समझ लो। ऊपर से जो है यह स्किन जो है चमकदार दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इस स्किन के अंदर क्या है? एक व्यक्ति ने कहा था, मत फिसलो ऊपर की चिकनाई पर, मत फिसलो ऊपर की चिकनाई पर, वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। अंदर गोबर भरा हुआ है और ऊपर से वर्क चढ़ा दिया है सोने और चांदी का। ऐसे ही ये वर्क है, वर्क चढ़ा हुआ है। आप देखिए, थोड़ा सा कहीं से भी कट जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, तो वहाँ से क्या निकलने लगता है? तुरंत ही ब्लड, पीप, मल आदि निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। पसीना तो निकलता ही है, हर समय हर पल निकलता है। जब भी उमस होती है, गर्मी लगती है, तो पसीना निकलने लगता है। तो सोचिए कितना मल भरा हुआ है और उसको जो है शरीर से निकलता हुआ हम देखते भी हैं। तो उस असुचि भावना, तो इस शरीर से क्यों मोह रखना है, ये भावना का उद्देश्य है। जिससे हम मोह कर रहे हैं वो इतनी सुंदर नहीं है जितना सुंदर हम समझ रहे हैं। मोह तो अपनी आत्मा से करना चाहिए, क्योंकि वो परम पावन है, पवित्र है और बहुत ही सुंदर है। यदि उस सुंदर आत्मा से हमारा लगाव हो जाए, उस सुंदर आत्मा के प्रति हमारा प्रेम हो जाए, उस सुंदर आत्मा के प्रति हमारा अनुराग हो जाए, तो उस सुंदर आत्मा से हमें प्रेम जब होगा तो हमें सम्यक दर्शन भी होगा। शरीर से प्रेम हट करके आत्मा से प्रेम हो, सम्यक दर्शन हो, और फिर उस आत्मा में स्थिर हो तो सम्यचारित हो, और हम फिर वीतराग भाव को प्रकट हों, ऐसी बात यहाँ पर होगी। तो असुचि भावना आपको समझ में आ गया ना?
असुचि भावना मतलब क्या? ये शरीर जो है असुचि है और मैं जो हूँ शुचि हूँ, शुद्ध हूँ। आप लोग जो 10 धर्म में पढ़ते ना, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, जो शुचि शब्द से ही शौच बनता है। और वहाँ क्या बोलते हैं? निर्लोभता के भाव को शौच धर्म कहते हैं। जब हमारे अंदर निर्लोभता आ जाए वो शौच धर्म है। ऐसे ही जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाए मिथ्यापन से, मिथ्या ज्ञान से और मिथ्या चारित्र से, तो हमारी आत्मा पवित्र सुंदर मानी जाती है। तो आइए असुचि भावना छंद नंबर 8वां उमा गर्ग की आवाज़ में सबसे पहले इस छंद को सुनते हैं। पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिति मैली, नव द्वार बही घिनकारी, अस देह करे किम यारी। बहुत सुंदर छंद है, आपने सुना। और क्या बोल रहे हैं देखिए, एक बार पढ़ते हैं। पल रुधिर राध मल थैली की कसे वसादते मैली, नव द्वारे बहे गिनकारी, अस देह करे की में यारी। याद कर लो, चिंतन करने के लिए बहुत अच्छी ये छंद हैं। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। पल मांस, रुधिर रक्त मतलब खून, राध पीप, मल विष्टा, थैली थैली है। किसकी थैली है? जो मांस, रक्त, पीप और विष्टा की थैली है। कीकस हड्डी, वसादीते वसा आदि अर्थात चर्बी आदि से, मैली मैली है, इससे मैली है। नव द्वार, मैली मतलब अपवित्र है, और जिसमें नव द्वार 9 दरवाजे हैं, बहे बहता रहता है, घिनकारी जो घृणा और गिलानी को उत्पन्न करने वाले, ऐसे ये मल आदि जो हैं सदा 9 द्वार से बहते रहते हैं। अस ऐसे देह करे, देह से क्या किया जा सकता है? किम यारी, क्यों यारी करते हो? यारी मतलब प्रेम। क्यों प्रेम राग करते हो? इससे क्या प्रेम किया जा सकता है? क्या इससे राग किया जा सकता है? बोले नहीं, इससे प्रेम और राग नहीं किया जा सकता है। हमारे इस शरीर का स्वरूप बताया गया है, भाषा में बोलने में आता है हमारे, वैसे हमारा है नहीं। समझने के लिए कि जिसके साथ हम हैं इसलिए इसको हम हमारे कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ए ऑटो रुक, तो तुम्हारे कहने से ऑटो रुक सकता है क्या? ऑटो नहीं रुकता है, ऑटो वाला जो है उसको रोकता है। तो ऑटो वाले को भी ऑटो बोल दिया। ए रिक्शा रुक, तो ये रिक्शा रुक, तो रिक्शा तुम्हारी बात सुनेगा क्या? तो अजीब है, रिक्शा वाला सुनता है ना। ऐसे ही भाषा ऐसे ही होती है कि हमारा शरीर कभी होता नहीं है, लेकिन हमारे साथ है, तो इसको भी हम जो है व्यवहार से अपना कहते हैं। तो कैसा है शरीर? जिसके लिए तुम मरते हो, जिसके लिए पूरा जीवन लगाते हो, सुबह से शाम इस शरीर के लिए है तो हम फिरते हैं, घूमते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। किसके लिए? सिर्फ मात्र इसी के लिए। दुनिया में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो किसके लिए आविष्कार हो रहे हैं? इस शरीर के लिए आविष्कार हो रहे हैं। साज सज्जा में जाओ तो देख लो शरीर को कैसे कैसे सजाते हैं लोग। आँखों को सजाएंगे, कानों को सजाएंगे, नाखूनों को सजाएंगे, कितनी सारी सजाने की चीज़ हैं, कितने सारे क्रीम हैं, कितने पाउडर हैं, कितने प्रकार के तेल हैं, कितने प्रकार के खाद्य पदार्थ हो गए।
जंक फूड कितने सारे हो गए, वो किसके लिए हैं? चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड्स, ठीक है ना, जैपनीज़ फूड्स, अमेरिकन फूड्स, इंडियन फूड्स, कितने सारे भोजन हो गए, कितने सारे पदार्थ भोगने वाले हो गए। वो किसके लिए? लाखों प्रकार के आइटम खाने के हो गए हैं पूरे देश के गिने जाएं तो। वो कौन खाएगा? आत्मा खाएगी। ये सब शरीर के लिए। तो ये शरीर के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। लाखों प्रकार के आइटम शरीर के क्रीम पाउडर हो चुके हैं। कितनी कंपनियां हैं भैया? एक एक चीज़ की कितनी कंपनियां हैं? शैम्पू की कितनी कंपनियां हैं? पाउडर की कितनी कंपनियां हैं? फेस साफ करने के लिए कितनी कंपनियां हैं? साबुन की कितनी कंपनियां हैं? कपड़ों की कितनी कंपनियां हैं? बताइए। ये तो मैं 2, 5, 10 चीज़ गिना रहा हूँ। लिस्ट लिखने बैठोगे ना तो पगला जाओगे, तनाव हो जाएगा। इतनी सारी कंपनियों के नाम लिखो और फिर उनके प्रोडक्ट लिखो कि एक कंपनी कितने प्रोडक्ट बना रही है। जैसे हिंदुस्तान लीवर है या पतंजलि है या कोई भी कंपनी है, अब उनके प्रोडक्ट लिखो कितने सारे आइटम्स हैं, और सारे आइटम्स देखो कि इतने सारे आइटम्स, ओहो, किसके लिए? आत्मा के लिए। हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में आप जाएंगे तो एक भी सामान आत्मा के लिए नहीं होगा। सभी सामान जो है इस शरीर के लिए होंगे, सभी वस्तुएं जो हैं इस शरीर के लिए होंगे। और कितनी शुद्धता से वस्तु बनती है बताइए। एक क्रीम देखो जहाँ बनती है वहाँ पर लोग ग्लव्स पहने रहते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, वहाँ का टेम्परेचर बहुत मेंटेनेंस करके रखते हैं, कोई गंदगी वहाँ पर नहीं होती है, मशीनों की कितनी सुंदर सफाइयाँ होती हैं, तब जाकर के एक क्रीम निकल के आती है। जैसे फेयर एंड लवली एक क्रीम है, वो बनी तो कितनी शुद्धता से बनी, उसमें कैसे कैसे केमिकल डाल के आपके तक आई, और वो इतनी वाइट और सफ़ेद दिखने वाली क्रीम जब आप चेहरे में लगाते हो, हाथ में लगाते हो, कहीं भी लगाते हो, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, कुछ पल बीतने के बाद क्या होता है, जब पसीना आता है तो आप देख लीजिए क्या हो गया उस क्रीम का हाल। कपड़े से पोंछ के देख लीजिए, कपड़ा भी काला हो जाता है, वह क्रीम भी काली पड़ जाती है। किसके संस्पर्श से, किसके स्पर्श से, किसके टच होने से? इस शरीर के टच होने से वो क्रीम भी काली हो गई। गंगा का पानी लेके आओ या मानसरोवर का पानी लेकर के आओ और उस पानी को अपने शरीर में डालो, तो वो पानी जो शरीर से लग कर के गया हुआ है वो छूने के लायक भी नहीं है, वो पानी पीने के लायक भी नहीं है। अरे इतना पवित्र जल, इतना क्षीर सागर का जल लेके आ जाना और अपने शरीर में डाल लेना, कोई तुम्हारा उस पानी को टच करने को भी नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि इसके लगते ही देह परस्ते होए अपावन, शरीर के स्पर्श होते ही हर वस्तु अपावन हो जाती है। आप सोले के कपड़े पहनते हो ना, कितने पवित्र कपड़े होते हैं, प्राशुक पानी से धोया, सुखाया, और जैसे शरीर के साथ आपने संपर्क हुआ, इससे टच हुए, वो कपड़े अब दूसरों को पहनने के लायक नहीं हैं। आप उन धोए दुपट्टे को उतार कर किसी को दे दो तो शास्त्र मना करता है, नहीं, उसमें जम्स पैदा हो गए हैं, अब वो किसी को पहनने के लायक नहीं है, वो मल से युक्त हो गया है, वो जब तक पहने सो पहने, उतारते ही वो अशुद्ध हो चुके हैं, अब वो छूने लायक नहीं है, उन्हें पुनः साफ करो और धो। ऐसी बातें हैं। सोचिए आप कि क्या क्या नहीं इस शरीर को हम देते हैं, क्या क्या नहीं खाने को देते हैं, क्या क्या नहीं सजने संवरने को देते हैं, क्या पहनने को नहीं देते हैं, क्या आभूषण हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सारी जो वस्तुएं हैं सिर्फ शरीर के लिए। तो हम शरीर को पवित्र करने में लगे हैं, मलमल के नहलाते हैं इसको। कोयले को कितना साफ करोगे? दुनिया की सारी साबुन लेके आ जाना और कोयले को धोना, साफ करना, इसको तो हम गोरा करके छोड़ेंगे। सुनो, साबुनें समाप्त हो जाएंगी पर उस कोयले का कोयला समाप्त नहीं होगा, कालापन समाप्त नहीं होगा। ऐसे इस शरीर की अपवित्रता दूर जाने वाली नहीं है। अभी नहाओ, मलमल के नहाओ,
हजारों लीटर पानी से नहाओ, लेकिन थोड़ी देर में बैठ जाना और जब इससे पसीना आएगा तो बदबू आने लग जाएगी, स्मेल आ जाएगी। आपके मुख से स्मेल आती है, अपान वायु निकलती है तो स्मेल निकलती है, आप हाथ उठाते हैं तो स्मेल निकलती है, शरीर की हर अंग से तो स्मेल निकलती है। बोलिए। और इस शरीर से लिखा है ना, घिनकारी बहे नव द्वार। कितने द्वार? 1-2 द्वार नहीं, 9 द्वार। 2 आँखें हैं तो आँखों से भी कीचड़ निकलता है, नाक के 2 स्थान हैं तो दोनों स्थान से कीचड़ निकलता है, 2 कान हैं तो दोनों कानों से जो है कीचड़ निकलता है, मुख है तो मुख से भी लार आदि निकलती है, मल द्वार हैं 2 अधों के तो उन दोनों मल द्वार से भी मल मूत्र आदि निकलता है, नाभि स्थान है तो उस नाभि स्थान से भी मल निकलता है, और शरीर में करोड़ों करोड़ों रोम हैं बाल के तो वहाँ से भी मल निकलता है। ठीक है ना, कितना मल निकलता है सोचिए। जो व्यक्ति प्याज खाता है तो उसकी शरीर की बदबू कितनी आती है आपको पता है? उसके पसीने में भी बदबू आती है। जो प्याज लहसुन खाते हैं उनकी पसीने से भी बदबू आती है, मुंह से तो आती ही आती है और शरीर से भी बदबू आती है प्याज लहसुन खाने वालों की। तो सोचिए वो कितनी नुकसानदायक, कितनी खतरनाक है। तो ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं संसारी लोग, ऐसी ऐसी वस्तुओं का जिससे शरीर में महक नहीं, सुंदरता नहीं, सुगंधता नहीं आती है। कभी साधु के पास जाना, साधु के शरीर से कभी महक खुशबू आएगी लेकिन उसमें कभी बदबू नहीं आएगी उनके शरीर से। चारित्र से, ब्रह्मचर्य से, साधना से, ये उसका प्रभाव है आत्मा का। ठीक है ना। ऐसी आत्मा का प्रभाव है जहाँ वो साधना करते हैं, सामायिक करते हैं तो उनके शरीर से किसी प्रकार की बदबू नहीं निकलती है। ठीक है। पर शरीर तो शरीर है, शरीर का स्वभाव जो है वो असुचि है, अंदर तो मल का पिटारा भरा हुआ है। और इतना स्नेह, इतना प्रेम किससे? ऊपर की चिकनी चौपड़ी जो चर्बी है उसको देख करके लोग आकर्षित होते हैं, लोग खुश होते हैं, उसको बार बार देखते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं, ताकते हुए देखते हैं। ओहो, ऐसी यदि टकटकी यदि आत्मा में लगा ली होती, अपने को जानने में लगा ली होती तो आज हम और कुछ होते। तो इस प्रकार से असुचि भावना का चिंतन करते हुए इस शरीर के प्रति द्वेष भाव नहीं लाना है, राग नहीं लाना है तो द्वेष भी नहीं लाना है। ये द्वेष की बात करने के लिए नहीं समझाया जा रहा है, समभाव पैदा करने के लिए बात की जा रही है। और भी इसमें चर्चा करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।